सो हेलो नर्सेज, वेलकम बैक टू माय चैनल वी डू नर्सिंग। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा सूचर्स। सूचर्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सूचर्स आर मेडिकली डिवाइस। क्या है ये? एक मेडिकल डिवाइस है, टिपिकली a specialized needle attached to a thread used to hold body tissue together after an injury or surgery। ये एक मेडिकल डिवाइस होता है जो कि निडल से अटैच होता है एक थ्रेड और हमारी बॉडी टिश्यूज़ को होल्ड करके रखता है ना। किसमें हेल्प करता है? जो बॉडी टिश्यू को होल्ड करके रखता है। और ये कब यूज़ किया जाता है? मतलब कोई इंजरी है या कोई सर्जरी हो रही है तो उस टाइम पे सूचर्स यूज़ किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। दीज आर टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक है फर्स्ट एब्जॉर्बेबल और सेकंड है हमारा नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल जो हमारी बॉडी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं, जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, है ना, तो उनको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल, घुलने वाले, जो कि हमारी बॉडी में इजीली घुल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो एब्जॉर्बेबल हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड हैं, मोनोफिलामेंट एंड मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट में हमारा फर्स्ट आता है कैटगट। कैटगट के हम दो पार्ट में डिवाइड है कैटगट भी, एक प्लेन और एक क्रोमिक। जो प्लेन वाला सूचर होता है वो हमारा 15 से 20 दिन लेता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। सेकंड है क्रोमिक। क्रोमिक जो है वो 80 to 90 डेज लेता है हमारी बॉडी में घुलने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए। सेकंड है PDS, पॉलीडायग्जोन कोलेजन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। एब्जॉर्बेबल है, उसमें मोनोफिलामेंट है, मोनोफिलामेंट में है कैटगट, कैटगट में प्लेन और क्रोमिक आ गया हमारा। सेकंड आ गया PDS, पॉलीडायग्जोन कोलेजन, और थर्ड आ गया मोनोक्रिल। मोनोक्रिल को भी हम पॉलीग्लाइकोपिरिड एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मोनोफिलामेंट। ओके, अब आता है हमारा मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में एक फर्स्ट आता है वाइक्रिल। वाइक्रिल को हम पॉलीग्लाइकेड एसिड भी बोलते हैं। सेकंड आता है वाइक्रिल रैपिड, इसको हम बोलते हैं पॉलीग्लिक्टीन। तो मोनोफिलामेंट में मैंने आपको 3 बताए, मल्टीफिलामेंट में 2 बताए। एक चीज़ और ध्यान रखना, मोनोफिलामेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट मल्टीफिलामेंट में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको आगे भी बता दूंगी कि मोनोफिलामेंट में और मल्टीफिलामेंट में क्या डिफरेंस है। याद रखना बस, एब्जॉर्बेबल 2 में डिवाइड है, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट फिर 3 है, कैटगट, PDS, मोनोक्रिल, एंड मल्टीफिलामेंट में 2 हैं, वाइक्रिल, वाइक्रिल रैपिड। ठीक है, अब आता है नॉन एब्जॉर्बेबल, जो कि नहीं घुलते, जो कि ना डिजोल्व, मतलब नहीं डिजोल्व होते हमारी बॉडी में, ना घुलने वाले। ये भी ऐसे ही 2 उसमें कैटेगरी में डिवाइड है, मोनोफिलामेंट में कौन कौन से हैं और मल्टीफिलामेंट में कौन कौन से हैं। तो मोनोफिलामेंट में हमारा फर्स्ट आता है पॉलीवेनिलाडाइन फ्लूइड, PUDF, पॉलीवेनिलाडाइन फ्लूइड, PUDF। ठीक है, और मोनोफिलामेंट में और आता है प्रोलीन, नायलॉन और स्टेनलेस स्टील। प्रोलीन को हम प्रोप्लीन भी बोलते हैं, नायलॉन को हम पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। ओके, तो ये 3 याद रखना। एक वो पीछे है PUDF, प्रोलीन, नायलॉन और स्टेनलेस। ये हमारे किस में आते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल के मोनोफिलामेंट में। अब आ गया हमारा मल्टीफिलामेंट, नॉन एब्जॉर्बेबल वाले में ही, उसमें है पॉलिस्टर और सिल्क। बस इसमें सिर्फ 2 हैं, पॉलिस्टर और सिल्क सूचर। तो हमने अभी टाइप्स पढ़ लिए हैं सूचर्स के, बट उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी है मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी एक बार समझा देती हूँ मैं। मोनोफिलामेंट ऑल्सो नोन एज मोनोब्रेडेड। मोनोफिलामेंट की जगह अगर कहीं मोनोब्रेडेड भी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो मोनोफिलामेंट में ही आएगा। और अगर
ऑल्सो नोन एज मल्टीब्रेडेड। मल्टीब्रेडेड मीन्स मल्टी फिलामेंट, तो इनको इसके दूसरे नाम से ये बोला जाता है। मोनोफिलामेंट में इट रिक्वायर्स 8 to 9 नॉट्स, इसमें 8 से 9 गांठें लगाई जाती हैं, रिक्वायर होती हैं। बट मल्टी फिलामेंट में 3 से 4 नॉट्स में काम चल जाता है। मैंने पीछे भी बताया था लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, मोनोफिलामेंट में कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, बट मल्टी फिलामेंट में काफ़ी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, ये इसका सूचर का एक आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो ये याद रखना। ये थ्रेड है पीछे की तरफ, ये निडल है। निडल में ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, जो कि थ्रेड और निडल को आपस में जोड़ता है, जॉइंट, उसको बोलते हैं स्विच। ये पूरी निडल की बॉडी, और ये जो है टिप। जो 2/3 हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसके वहाँ से निडल को आप होल्ड करोगे, कोई भी डॉक्टर उसको वहाँ से ही होल्ड करेगा। तो कभी भी पूछते हैं कि निडल कहाँ से होल्ड की जाती है, तो 2/3 पार्ट जो होता है वहाँ से निडल को होल्ड किया जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे साइन समझा देती हूँ। अगर कहीं ट्राइंगल का साइन है तो वो किसको शो करेगा, किसको प्रेजेंट करेगा? कटिंग सूचर। कौन सा? कटिंग सूचर। अब उल्टा ट्रायंगुलर है, उल्टा ट्रायंगल है, तो वो किसको प्रेजेंट करेगा? रिवर्स। ये तो समझ में आ ही रहा है, तो रिवर्स कटिंग सूचर, रिवर्स कटिंग सूचर। अब सर्कल के बीच में पॉइंट है, तो वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? टेपर पॉइंट को। किसको? टेपर पॉइंट को। सो गाइज, ये था हमारा टॉपिक सूचर। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नेम है वी डू नर्सिंग, इंस्टाग्राम पेज भी है वी डू नर्सिंग के नाम से, तो जल्दी जल्दी जाओ, उसको फॉलो करो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ो और नोटसेट सीरीज़ अच्छे से मतलब रेडी करो। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।